को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं दिखने में, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका ध्वनि की बनी रह गई, धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। सातवीं सखी ने कहा देखने में इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। अंतिम सखी आठवीं सखी का नंबर आया। बोली क्या बोल रही हो? अरे बोली आखिरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। अंतिम सखी ने कहा जिसके एक बाण से ताड़का समाप्त हो गई, जिनके चरण रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां गदगद हो गई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सखियां ऊपर है, राम जी कहां है? नीचे। कई लोग रास्ते पे चलते हैं ना, तो चारों तरफ देखते चलते हैं, लेकिन मेरे राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। राम जी ऐसे देख नहीं रहे हैं, इसलिए सखियों को पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो सखियां प्रार्थना करती हैं। ये रचना मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की है। सखियां कहती हैं ऊपर से, तनी समझते हैं? तनी मने थोड़ा सा है। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। राम जी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुत ढीठ है, मार चला के बहने देखी है। बोली ऊपर से चलाओ, कुछ फेंको, अभी चोट लगेगा देखेंगे। एक सखी बोली पागल हो क्या, कितने कोमल है, चोट लग गई तो? वो बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, पुष्प जैसे कोमल है, तो एक काम करो, इनके ऊपर भी पुष्प चलाओ, पुष्प चलने से चोट नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे कि पुष्प आ कहां से रहा है, सिर ऊपर उठाएंगे, हम लोगों को इनका दर्शन मिल जाएगा। सखियां छतों पर से, गोस्वामी जी कहते हैं, हियहर सही
बरसही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद। राम जी देखे और जिस पर मेरे प्रभु की दृष्टि गई, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। जिस पर मेरे प्रभु की दृष्टि गई उसको परमानंद की प्राप्ति हो गई। बच्चों के साथ राम जी नगर भ्रमण किए, धनुष यज्ञशाली का दर्शन किए और उसके बाद संध्या बेला में गुरु जी के पास सुंदर सदन में आए। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर अंत में गुरुदेव भगवान जगे। राम जी प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर सोचे, गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा। देखिए, सेवक और नौकर में बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। नौकर वो जो बोलने के बाद काम करे, और सेवक वो जो समय का भान करके बिना कहे कार्य को पूर्ण कर दे, उसे सेवक कहा जाता है। यहां गुरु जी ने राम जी से नहीं कहा, राम जी सोचे कि गुरु जी पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा, इसलिए राम जी स्वयं जाकर अनुमति लिए, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे। गुरु जी ने आज्ञा दी। राम जी महाराज जनक जी के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं और यहां गोस्वामी जी ने इतना अद्भुत वर्णन किया है इस बाग का। आपसे निवेदन करूं, राम जी जब पुष्प वाटिका में जब गए हैं तो उस समय जो ऋतु थी, उस ऋतु का नाम था शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। ठंड का समय था सरकार। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बाग के भीतर ऐसा लग रहा है कि मानो जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, ऐसा लग रहा है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। जानते हैं क्यों? इसी बाग में आज पहली बार मेरे प्रभु और मेरी मैया का मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भक्ति का मिलन हो जाए वहां सदैव बसंत रहता है। यदि जीवन में भक्ति अवतरित हो जाए तो हम जहां भी रहेंगे बसंत ऋतु रहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं जितने पौधे लगे हैं सारे के सारे मनोहर हैं। मनोहर यानी जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराने पुष्प नहीं है, पुराने फल नहीं है। इंद्र देवलोक में बैठकर जब जनक जी के बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है कि उनके देवलोक में भी उतना सुंदर बगीचा नहीं है जो जनकपुर में है। आज 5 पक्षी यहां आए हैं। कितने पक्षी आए हैं? चातक, कोकिल, कीरन, चकोरा। चातक है, कोकिल यानी कोयल है, कीर यानी तोता है और चकोर है। अब दर्शन करिए, ये गोस्वामी जी कहते हैं 5 पक्षी हैं। ये कोई पक्षी नहीं, ये सारे भगत हैं। पक्षी का रूप धारण करके बाग में चले गए हैं। आज प्रभु और मैया के मिलन का दर्शन करना है इनको। सामान्य रूप से भक्तों के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक वो भगत जो दुख होने से भगत बना है, आर्त, उसको आर्त कहते हैं। एक वो भगत अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए भगवान की पूजा करता है, अर्थार्थी। एक है जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और चौथा भगत है ज्ञानी जो जान चुका है। ये 4 प्रकार के भगत हैं। यही चारों भगत चातक, कोयल, तोता, चकोर बन के आए हैं और आपस में बतिया रहे हैं। कूजत बिहग नटत कल मोरा। 5वां पक्षी मोर है।
और आपको बताऊं ये कौन सा भगत है? ये एक नया भगत आज आया है। ऐसे तो 4 ही भगत बताए गए हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चारों बतिया रहे हैं, लेकिन आज जो 5वां भगत आया है ना, ये प्रेमी भगत है। ये भगवान का प्रेमी भगत है। इसको दुख से कोई लेना देना नहीं, इसको ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं, इसको जानना भी नहीं है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। इनको तो बस प्रेम करना है भगवान को, है। आपको एक बात बताऊं, कन्हैया के कहने पर उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए, गोपियों को समझाने गए कि क्यों तुम रोती रहती हो दिन रात कृष्ण के वियोग में, बगल में ही तो है मथुरा में, क्यों नहीं इतना ही मिलना है तो जाकर मिल लो, क्यों रोती हो यहाँ पर? गोपियां बोली, उद्धव जी हमें मिलना नहीं है, हमें केवल उनकी याद में रोना है। उद्धव पूछे क्यों? गोपियां बोली, जो आनंद कृष्ण को प्राप्त करके नहीं मिलता, वो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त हो जाता है? प्रेमी केवल प्रेम करना जानता है, और वास्तव में जो प्रेमी होगा वो बताएगा नहीं। तो यहां दर्शन करिए, 4 भगत न बोल रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं। अब 5वां भगत बोल नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? नटत कलमोरा, वो नृत्य कर रहा है, मोर नाच रहे हैं। बाग के बीच में एक सुंदर पार्वती जी का मंदिर है, बगल में सरोवर है। राम जी आए, बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु